उत्तर प्रदेश से 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और चेन्नई से 125 किलोमीटर दूर आज मैं आया हूँ पोन्नूर मलई। जैन धर्म के समर्थ आचार्य कुंद कुंद की तपोस्थली पोन्नूर मलई में कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसे जानकर न सिर्फ आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे बल्कि ये सोचने को विवश हो जाएंगे कि जिस संस्कृति में जो भारतीय संस्कृति जो श्रमण संस्कृति हमें मिली है उसके पीछे कितनी मेहनत न सिर्फ ऋषि मुनियों की बल्कि उन सामान्य श्रावकों गृहस्थों के घर में रहने वाले लोगों की भी, जिन्होंने इस संस्कृति को बचा करके 2000 साल बाद भी हमारे सामने सुरक्षित पेश किया। इस संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यकता पड़ी उस साहित्य की जो पिछले 2000 सालों से उसी तरह अक्षुण्ण बना रहा, जो सच में कल्पना से परे लगता है। आज के दौर में आप देखते हैं कि किसी भी तरह कोई पब्लिकेशन किसी बुक को प्रकाशित कर देता है और वो बुक आप तक पहुंच जाता है, उसका डिजिटल वर्जन भी आपके पास मौजूद रहता है ई बुक के जरिए। लेकिन पुराने दौर में जाएंगे, 500-1000 साल पहले जाएंगे तो उस वक्त ना प्रिंटिंग प्रेस थी ना कागज, लेकिन बावजूद इसके जो ग्रंथ लिखे गए और जो गूढ़ रहस्य इन ग्रंथों में छिपे हुए हैं वो आज भी हमारे सामने सुरक्षित हैं। और इनका अन्वेषण किया जाए तो कुछ ऐसा मिल सकता है जो आज के वैज्ञानिक युग में भी इंसान के पास मौजूद वर्तमान में नहीं है। चलिए इस पूरी संस्कृति को समझने के लिए और किस तरह इन पुराने ग्रंथों का संरक्षण और संवर्धन चल रहा है, साथ ही प्राचीन वक्त में किस तरह ताड़ पत्रों पर साहित्य को लिखा गया, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र का हो या फिर सामाजिक क्षेत्र का, इसको समझने के लिए जानने के लिए चलते हैं। यह है पोन्नूर मलई का जिनवाणी संवर्धन केंद्र, धार्मिक संस्था भी है, मंदिर भी है। हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे संवर्धन कार्य से जुड़े हुए पंडित विजय जी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह ताड़ पत्रों पर किस तरह से 2000-3000 साल पहले लिखा गया साहित्य आज भी सुरक्षित है। चलिए बात करते हैं पंडित विजय जी से। उत्तर प्रदेश से हम लोग आए 2000 किलोमीटर की यात्रा करके जी साहब, आपके जिनवाणी के संवर्धन का काम देखने और जनता को, पब्लिक को समझाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए। देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आप हमें बताइए कि किस तरह जो प्राचीन साहित्य है उसकी रक्षा का काम यहाँ पर हो रहा है और संस्था किस तरह से काम कर रही है और मुख्य बिंदु क्या है। देखिए, जैन शासन में जो 2000 साल की परंपरा से जो जिनवाणी का लिपिबद्ध होना आचार्य देवों ने प्रारंभ किया, तत्पश्चात ये पूरे जितने भी आचार्य जो समर्थ आचार्य हुए वो सारे ये दक्षिण भारत एरिया में उनका बहुत विहार हुआ, उनका तपोभूमि रही। तो यहाँ पर अधिकतम सारे आगम ग्रंथों की रचना इसी क्षेत्र में हुई है। उन आचार्य देवों ने एक बार लिखे हुए उन ग्रंथों को किसी गृहस्थ के हाथ में या जिनालय में विराजमान करने के बाद उन 2000 साल की 100 पीढ़ी की परंपरा ने ये सारा कार्य अपने कंधों पे अपनी जिम्मेदारी पूरा उठाया और उन ग्रंथों को नष्ट होने से पहले, क्षत होने से पहले उसकी अनेक प्रतिलिपियां बना के आज हमारे लिए पूरा मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। चलिए, आपने कहा था कि हम दिखाएंगे आपको वो पूरा संवर्धन किस तरह से कर रहे हैं जी। और जो ताड़पत्र की बात चली, आज की जो पीढ़ी है वो तो समझती भी नहीं है कि ताड़पत्र क्या है। उनको तो लगता है कि पुस्तक के तौर पर ही कोई प्रकाशन होता है। हाँ, नहीं, वो ताड़पत्र एक विशेष प्रकार का पाम ट्री लीव्स है और उसको एक स्पेसिफिक तरीके से उसको लिखने योग्य बनाया जाता है जी। और उसके बाद उसमें नोकीले कील जैसे पदार्थ से, कांटे जैसे पदार्थ से उसमें उत्कीर्ण करके उसमें लिपिबद्ध किया जाता है। इस प्रकार से नॉर्मल उसका प्रोसेस है। और लिपिबद्ध करने के बाद उसमें कोयले का बारीक चूर्ण करके उसमें लगाया जाता है ताकि वो उभर के आ जाता है और पूरा रीडेबल हो जाता है। 2000 साल पुरानी परंपरा है ये, बल्कि उससे और ज्यादा पुरानी होगी। नहीं, ऐसे जिनागम को लिपिबद्ध करने की परंपरा दर्शनाचार्य स्वामी से हुई। मतलब महावीर स्वामी भगवान के निर्वाण के पश्चात 262 सालों के बाद लिपिबद्ध करने का कार्य प्रारंभ हुआ। वो आचार्य 2400 साल पुराना। हाँ, नहीं, मतलब 2000 साल महावीर स्वामी भगवान को
2550 साल हुए हैं, तो उनके 662 साल के बाद जिनवाणी का लिपिबद्ध करना प्रारंभ हुआ। आपके पास कुछ ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं जो आज तक प्रकाशन में नहीं आए और उनमें कुछ बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं? हाँ जी, नहीं रहस्य मतलब कई ऐसे देखा जाए तो कई ऐसे अनेक आचार्यों की अनेकानेक कृतियां ऐसी है कि जो या तो वो नष्ट हो चुकी है या तो किसी ग्रंथालय में गर्भित है, शास्त्र भंडारों में, तो उनको वहां से निकाल के और फिर उसको समाज के सामने प्रकाश में लाना, वो एक हमारा उद्देश्य है। अभी अपन चल रहे हैं, जैसा आप में क्या खास दिखाने जा रहे हैं? जी हाँ, अभी आप वही जहाँ पर हमारा ताड़पत्र संरक्षण का कार्य चलता है जिनवाणी का, तो वो उधर अपन जा रहे हैं और वहां पर उसको प्रत्यक्ष देखेंगे कि किस तरह से जिनवाणी का संवर्धन आदि कार्य होता है। ये ताड़पत्रों से, ये प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों से प्राप्त 3 लोक का चित्र है, जो ये करीब 500 साल पुराना त्रिलोक प्रणति में से प्राप्त है। उसमें आप अपन देख सकते हैं कि जो मनुष्य आकार, मनुष्य के जैसे दो अपनी कमर पे 2 हाथ फैलाए और पैर फैलाए मनुष्य जैसे खड़ा रहता है, तो उसी प्रकार में इस प्रकार 3 लोक का दृश्य बनाया हुआ है और ये हाथ से चित्रित है। और उसी के अनुसार वर्तमान में जो प्रसिद्ध 3 लोक का जो दृश्य है त्रस्तनाली सहित, वो इस प्रकार उसका प्रतिबिंब यहाँ पड़ रहा है। अभी ये उसका सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पूरे वो तनुवात वलय आदि जो 3 वलय को पूरा घेर के और बीच में ये अपना त्रस्तनाली और ये लोकाकाश इस प्रकार पूरा 3 लोक का, और वो सारा जो चित्र में जो दिखाया है वो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ चार्ट के रूप में भी दिया है और वो पूरा मैथमेटिकल, पूरा साइज आदि कितना राजू का क्या है, कितना विस्तार क्या है, इस प्रकार पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ताड़पत्र पे अंकित मानसतम का चित्र है जो, और उसी के आधार से वर्तमान में जो अपने चंद्रगिरी पर्वत और सोनगढ़ के जिनालय और सारे जिनालयों में जहां जहां मानसतंभ होता है, तो उसका बहुत कुछ इसी प्रकार से उसको बनाया जाता है जिस प्रकार आपने निर्देश दिए ग्रंथों में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 ताड़पत्रों को मिला के ये पूरा सिद्ध चक्र विधान का मांडना बना है और उसी के अनुसार वर्तमान में हमारे जितने भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान होते हैं तो उसका मांडना इसी प्रकार बन के और वो होता है। ये एक ताड़पत्र है, इतना पतला, इस पर लिपिबद्ध किया जाता है। हाँ जी, ये पाम ट्री लीव्स है जिसे ताड़पत्र कहा जाता है और इसी पे इस प्रकार की नोकीली सलीका से उसमें कार्विंग करके लिखा जाता है और वो जब लिखा जाता है तो वो लिखा हुआ इस प्रकार भाषित होता है, इस प्रकार दिखता है वो। पंडित जी, जैसे ये 2 ताड़पत्र हैं मेरे हाथ में। हाँ जी, एक में बहुत धुंधला दिख रहा है, हाँ, लेकिन एक में बिल्कुल डार्क जैसे एक प्रिंट होता है, हाँ, उस तरह नजर आता है। तो ये जो मूल स्वरूप में सिर्फ उत्कीर्ण किया हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर कोयले का बारीक चूर्ण करके उस पे लगाया जाता है। ये जो खुदाई की हुई है उसमें वो कोयले का बारीक चूर्ण फंस जाता है और उसी के कारण बाद में वो रीडेबल हो जाता है। इस ताड़पत्र की अगर बात की जाए तो इसमें किस लिपि से ये लिखा हुआ है जो हम लोग तो नहीं समझ सकते? हाँ जी, ये भाषा इसकी प्राकृत और संस्कृत है और इसकी लिपि ग्रंथम लिपि है जो तमिलनाडु के ताड़पत्र ग्रंथों में पाई जाती है। वो करीब अभी जो वर्तमान में जो मॉडर्न तमिल और जो प्राचीन तमिल है उससे थोड़ा अलग ये लिपि है कि जो सिर्फ संस्कृत को इसमें आप अच्छे से लिपिबद्ध कर सकते हो। सोशल मीडिया पर लगातार एक जैन ग्रंथ के विषय में चर्चाएं चल रही है पिछले 2.5 साल से। हल्ले कन्नड़ का कोई ग्रंथ है जिसमें कोडिंग की हुई है, उसको डिकोड नहीं दुनिया कर पा रही, क्या वो ताड़पत्र ही है? उस पर भी उस तरह का कोई ग्रंथ? हाँ, मतलब मेरे ख्याल से जो आपको नाम नहीं पता है, मेरे ख्याल से वो सिरी भूवलय की बात कर रहे हैं आप जी। वो पूरा अंकों पे आधारित पूरा ग्रंथ है जिसमें ये वर्णमाला का कोई उपयोग नहीं हुआ है और अंकों से ही पूरा वो लिपिबद्ध किया गया है। और उसमें वो जैसे सुडोकू में जो कोष्टक टाइप पूरे जो अंक उसमें जो उसके वो बने हुए खाने और उसी में प्रत्येक में अंक लिख के और उसको डिकोड किया जाता है।
आज कई कई साइंटिस्ट और जो विद्वान लोग हैं तो उसको डिकोड करने का ट्राई कर रहे हैं और काफी सफलता भी प्राप्त हुई है। वो एक ही कोष्टक में अलग अलग विषय और अलग अलग भाषा उसी में ही सम्मिलित है। मतलब हमें हमें ये सोचना है कि आचार्य कुमुदेंदु ने कितनी विद्वत्तापूर्ण उस ग्रंथ का लेखन किया होगा और उसकी रचना की होगी। आज वो विषय बहुत रिसर्च और शोध का विषय है और कई कई विद्वान उसके पीछे लगे हैं और काफी उनको सफलता भी प्राप्त हुई है, उतना तक मुझे ज्ञात है। कई ताड़पत्रों का आप संवर्धन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। आपको भी कई ऐसे विषय मिले होंगे जिसने आपको चौंकाया होगा, आपको भी लगा होगा अरे ये तो वर्तमान में जी यूजुअल जैन आगम ग्रंथों में हमें मैथमेटिक्स मिला है, हमें खगोल मतलब जियोग्राफी अवकाशीय पूरा ज्योतिष मिला है, हमें व्याकरण मिले हैं। इस प्रकार वो आगम को छोड़ के ऐसे विषयों को भी आचार्य देवों ने लिपिबद्ध करके हमारे लिए दिया है कि वो सामान्य जन को अध्यात्म सीखने वाले को अध्यात्म, मैथमेटिक्स वाले को मैथमेटिक्स और विशेष रुचि वालों को उसके अनुसार अपने विषय मिल जाए वो सारा। लेकिन वो सारा लेखन के पीछे एकमात्र उद्देश्य रहा है कि वितरागता का पोषण हो और भगवान आत्मा की प्राप्ति हो। कई अभी भी इस तरह के ताड़पत्र पुराने ग्रंथ होंगे जो अभी भी छुपे हुए होंगे देश में, तो आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं उनको प्रकाश में लाने का, अपने पास तक लाने का? और अगर कहीं हमारे दर्शकों में से भी उत्तर भारत में भी अगर कहीं कोई ग्रंथ हस्तलिखित हो, ताड़पत्र पर लिखित हो, वो उपलब्ध है, कोई आप तक संपर्क करना चाहे, आप तक पहुंचाना चाहे, बिल्कुल उनका बहुत स्वागत है। यदि किसी जिनालय में या किसी गृहस्थ के घर में यदि कोई प्राचीन हस्तलिखित जिनवाणी है और किसी तरह से वो उसको संभाल नहीं पाते हैं या तो उसका विषय वस्तु को यदि पाना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम उन्हें संवर्धन करके उसको डिजिटलाइज करके उसका परिचय करके वो जिनवाणी आपको वापस भी करेंगे। यदि वो जिनवाणी आप यहाँ पर विराजमान करना चाहते हैं तो उसकी भी हमारे पास सुरक्षा है, हमारे पास व्यवस्था है। आप वो जिनवाणी को यहाँ पर हमें दीजिए, हम उनका संवर्धन और सुरक्षा करके आगे वाली पीढ़ियों तक वो सुरक्षित पहुंचे, वैसा हम प्रयत्न करेंगे। आप अपना संपर्क के लिए अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें, यहाँ का एड्रेस या किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एड्रेस के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर यदि मिल जाएगा, आप है ना, स्क्रीन के ऊपर मिल सकता है और कांटेक्ट नंबर भी उसमें दिए हुए हैं ताकि उसके आधार से आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी। जय जिनेन्द्र।